किसी ने बड़े ही कमाल की बात कही है। किसी और की चीज़ों पर गंदी नज़र डालकर उसे हासिल करना उतना ही खतरनाक होता है जितना खुद के पास बहुत कुछ होते हुए भी उससे असंतुष्ट रहना। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मुकुल दुबे। स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल पर। दोस्तों, आज का वीडियो जिस टॉपिक पर है उस टॉपिक पर हम बात करने से पहले मैं आपको ये चीज़ बता दूं, ये टॉपिक जो है ये सदियों से चलता आ रहा है और हमारी ये ह्यूमन टेंडेंसी है। ये ह्यूमन टेंडेंसी है एक्चुअल में कि जो सदियों से चलती आ रही है। ये ऐसा नहीं है कि आज की जनरेशन में आपको देखने मिलेगी, आपको लॉन्ग हिस्ट्री है। ये हिस्ट्री है काफ़ी हमारी, जो आपको चीज़ बताएगी जब आप ये वीडियो में आगे बढ़ेंगे मेरे साथ। और इसके बारे में आपका थॉट जो है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो दोस्तों, बिना टाइम बिगाड़े हुए वीडियो को एंड तक देखिएगा और चलिए मैं वीडियो की शुरुआत करता हूँ। दोस्तों, ये कहानी एक बूढ़ी दादी की है। वो एक गांव में रहती हैं अकेले और उनका एक पोता होता है जो शहर में पढ़ाई कर रहा होता है। बूढ़ी दादी जो है गांव में एक ज़मींदार के खेत में काम करती हैं। वहाँ से उनसे जो रुपए मिलते हैं थोड़ा वो अपने पास रखती हैं और बाकी जो है अपने पोते को दे देती हैं ताकि वो अच्छी पढ़ाई करके विदेश में जाके सेटल हो जाए। तो वहाँ पे गांव में जो ज़मींदार है उसकी नज़र बूढ़ी दादी के ज़मीन पर होती है। उनके पास काफ़ी अच्छा मकान होता है और काफ़ी ज़मीन होती भी है, लेकिन उनके पास केयर करने का कोई नहीं और उन्हें उस ज़मीन के बारे में कुछ ज़्यादा पता नहीं होता है। तो ज़मींदार की नज़र इतनी बुरी रहती है कि वो बार बार बूढ़ी दादी को परेशान करता है। इवन दो वो दादी उसके यहाँ पे एम्प्लॉई होती हैं तो भी वो ज़मींदार बार बार उनको जाके बोलता है कि दादी ये ज़मीन मेरे नाम कर दो, आप मेरे साथ रह के मेरे साथ ज़िंदगी भर रहो, जो आपकी थोड़ी बहुत बची ज़िंदगी है वहाँ पे खाओ पियो ऐश करो और ये ज़मीन मेरे नाम कर दो। दादी बोलती है, तू भागता है यहाँ से कि नहीं? मैंने तुझे कितनी बार मना किया है कि मैं ये ज़मीन तेरे नाम नहीं करूँगी, तो तुझे समझ नहीं आता? चले जाए यहाँ से। ज़मींदार बोलता है, मैं 2 दिन बाद दादी फिर आऊँगा और इस पर आके अपना कब्ज़ा कर लूँगा। अगले दिन की बात है। दादी के घर के पास एक कुआं होता है जो उनके घर में ही होता है। तो वहाँ से एक गाँव का आदमी जा रहा होता है और वो फिसल जाता है। वो देखता है कि ये फिसला कैसे, तो उसे कुछ पानी जैसी चीज़ दिखती है। तो दूसरा आदमी तब तक आ रहा होता है, तो वो जो आदमी फिसल गया होता है उससे पूछता है, अरे भाई तुम नीचे क्यों इस तरीके से बैठे हुए हो? तो पहला आदमी जो फिसल चुका होता है वो बोलता है, मैं बैठा नहीं हूँ, मैं फिसल गया हूँ, तुम आके थोड़ी मेरी मदद करो और मुझे उठाओ। तो दूसरा आदमी जब पहले आदमी की मदद करने आता है तो वो भी फिसल जाता है। दोनों हाथ लगा के देखते हैं, दोनों बोलते हैं, अरे ये पानी तो नहीं है, ये कुछ चिकना चिकना सा लग रहा है, ये क्या है? ये तो कुछ तेल जैसा लग रहा है। तो पहला आदमी जो फिसल के गिरा होता है वो बोलता है कि अरे वाह भाई, दादी के यहाँ पे तो तेल है, दादी के यहाँ पे तो लगता है मतलब ज़मीन से तेल निकल रहा है, ये तो बहुत अच्छी बात है। चलो जाके दादी को बताते हैं कि दादी के यहाँ पे तेल निकल रहा है। जब ये 2 आदमी बात कर रहे होते हैं तो ज़मींदार का एक चमचा जो होता है वो इन 2 आदमियों की बात सुन लेता है और ज़मींदार को जाके बोलता है कि ज़मींदार साहब, दादी के वहाँ पे आपको पता है कि उनकी ज़मीन से तेल निकल रहा है। तो ज़मींदार बोलता है कि चलो, वैसे भी 2 दिन बाद तो जाके मुझे उस बूढ़ी दादी की ज़मीन पर कब्ज़ा करना ही था, तो चलो लेट क्यों करें, चलते हैं फिर। वो जाता है बूढ़ी दादी के यहाँ पे, जाके उनको बोलता है कि दादी आपकी ज़मीन से तेल निकल रहा है, मैंने आपको पहले ही बोला था कि मैं 2 दिन में आपकी ज़मीन पर कब्ज़ा करने आऊँगा, ये लो आपके रुपए और चलती बनो यहाँ से। ज़मीन मैंने अपने नाम कर ली है, आप पेपर पे साइन करो और निकल जाओ यहाँ से। इतने में एक लड़का दादी के साथ बात कर रहा होता है। वो बोलता है कि आप ये दादी को यहाँ से खाली करने के लिए मकान नहीं बोल सकते, क्योंकि अब ये जो ज़मीन है जहाँ से ये तेल निकल रहा है ये दादी के ज़मीन का हिस्सा है और हमने ये ख़रीद लिया है क्योंकि ये सरकारी ज़मीन है, क्योंकि ये गाँव के अंडर में आती है और गाँव जो है वो देश का होता है। ऐसी दलील वो लड़का देता है। ज़मींदार बोलता है कि सर जी को सेटिंग कर लीजिए। तो ठीक है, कोई बात नहीं, वो आदमी सेटिंग करने के लिए तैयार हो जाते हैं। दादी को उसके हिस्से के रुपए मिल जाते हैं और वो जो लड़का होता है उसे अपने हिस्से के रुपए मिल जाते हैं और ज़मींदार खुश हो जाते हैं। अगले दिन ज़मींदार आता है, देखता है कि ज़मीन पर तेल ही नहीं है। तो अपने मज़दूरों को बोलता है, अरे भाई तुम खोदो, कई बार ज़मीन में से तेल निकलते टाइम लगता है। खोदते हैं कुछ नहीं मिलता, तो उनको एक पाइपलाइन मिलती है। देखते हैं कि पाइपलाइन को खोदते खोदते जब ट्रेस करना चालू करते पता चलता है कि ज़मीन के अंदर तो एक ड्रम रखा है और उस ड्रम के अंदर तेल है और वो ड्रम में से तेल को लीक किया जा रहा है जानबूझ के, तो जिससे ज़मींदार को लगे कि हाँ यहाँ पे तेल है। तो ज़मींदार को मज़ा चखाने के लिए ये सब किया जाता है। तो ज़मींदार आता है वापस, दादी को बोलता है, ये लो दादी आपके रुपए, ये लो रखो आपकी ज़मीन, आपकी बंजर ज़मीन मुझे नहीं चाहिए और मुझे माफ़ करो। तो दादी बोलती है, मैंने तो तुझे पहले ही बोला था कि तू ऐसी चीज़ें मत लिया कर जो तेरे काम के लिए तुझे समझ ही नहीं आता। दादी भी भड़क जाती है।
कोई बात नहीं, दिन निकल जाता है, दादी जी रात को सो रही होती है, तो वो लड़का जो सरकारी अफसर बन के आया होता है वो दादी को दिखता है खिड़की के पास, तो दादी उसे देख के बड़ा गुस्सा करती है कि तू वापस आ गया, तू मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना, बहुत देखे तेरे जैसे बहरूपिये मैंने। तो वो लड़का आता है अंदर और बोलता है कि दादी मुझ पे गुस्सा मत करो, मैं आपको बताता हूँ कि सच्चाई क्या है। दादी चिल्ला के बोलती है कि हाँ बता सच्चाई, मैं भी तेरी भी सच्चाई सुन लूँ, एक ज़मींदार है और एक तू है। कोई बात नहीं, तो लड़का सच्चाई बताना चालू करता है। लड़का बोलता है कि दादी मैं आपके दोस्त, आपके पोते का दोस्त हूँ और उसने मुझे भेजा था कि मैं आपकी खैर खबर लेके आऊँ, क्योंकि वो खुद नहीं आ सकता था। तो मैं जब गांव में आया, मैंने ज़मींदार को बोलते हुए सुना कि वो आपकी ज़मीन हड़पने वाला है, तो मैंने सोचा कि किस तरीके से आपकी मदद करूँ, तो इसलिए मैंने ये षड्यंत्र रचाया, तो हम जिससे ज़मींदार को सबक सिखा सके। और ये ज़मींदार ने जो मुझे रुपए दिए, ये मुझे आपको ही देने थे, तो ये लीजिए, ये आपके रुपए, और मैं चलता हूँ। तो दादी को बाद में ये चीज़ समझ में आती है कि जिस आदमी को जिस चीज़ का लालच होता है उसे उसी लालच से मारा जा सकता है, जो कि बेसिकली इस कहानी की सीख है। अगर आपको किसी और की कोई ऐसी चीज़ है जिस पर आपकी बुरी नज़र पड़ी है, तो अपने आप को प्लीज़ कंट्रोल कीजिए, वो किसी और को बिलोंग करती है, तभी किसी और के पास है। अगर आपको बिलोंग करती तो पहले आपके पास होती, या हो सकता है शायद आगे जाके आपके पास आ सकती है, लेकिन उस टाइम पे आपके पास वो नहीं है, दैट मीन्स वो उस टाइम पे आपको बिलोंग नहीं करती। दोस्तों ये थी आज की कहानी, और इस कहानी से रिलेटेड मेरे पास आपके लिए 3 सवाल हैं। मेरा पहला सवाल है, क्या आपने भी किसी और की चीज़ पर बुरी नज़र डाली है, जिस तरीके से इस कहानी में दिखाए गए ज़मींदार जैसे? मेरा दूसरा सवाल है, क्या आपने किसी और की चीज़ को ज़बरदस्ती हासिल किया है, जिस तरीके से ज़मींदार ने प्रॉपर्टी हासिल की थी, आपने कोई और चीज़ की हो? और तीसरी चीज़, क्या आपको किसी और की चीज़ ज़बरदस्ती हासिल करने के बाद पछतावा हुआ है, जिस तरीके से ज़मींदार को हुआ था कि नहीं ये चीज़ मैंने ली और मेरे काम की नहीं निकली, तो आपको वापस लौटानी पड़ी हो? ये है दोस्तों 3 सवाल, जिसका जवाब अगर आप खुद देंगे तो आपको पता चल जाएगा कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। और अगर आपने कभी लाइफ में ऐसा किया है तो मैं चाहता हूँ कि आप उस पर्सन को ज़रूर सॉरी बोलिए और अच्छे से आगे गिल्ट फ्री अपनी लाइफ स्पेंड कीजिए। दोस्तों ध्यान रखिएगा कि अगर आप कुछ ऐसा सुन रहे हैं जिसे सुनने के बाद आपको चीज़ अच्छी लग रही है, समझ में आ रही है, जिसे आप उतार पा रहे हैं अपने अंदर, अपना सकते हैं और उसे फॉलो कर सकते हैं, नियमित रूप से लागू कर सकते हैं, तो दैट मीन्स आप मुकुल वाइब्स चैनल देख रहे हैं। जाने से पहले मुकुल आपको ज़रूर बोलेगा, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को और कहानी को ज़रूर शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आपको इस तरीके के वीडियो आगे मिलते रहें। और मैं अपनी लाइनों के साथ हमेशा की तरह आपको ज़रूर छोड़ के जाना चाहूँगा, राहों में चलते रहना काम है, इसे छोड़ना मत, ईश्वर सदैव हमारे साथ है, दामन छोड़ना मत। चलिए दोस्तों, अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए सुरक्षित रहिए, अपना ध्यान रखिए, धन्यवाद।